हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुएशन। देखिए अभी मेंस के आगे बहुत कम दिन रह गए हैं, तो मैं रोज का मैथ्स का एक टॉपिक रिवाइज करती हूँ, जिसमें आज मैंने रिवीजन किया मेंस्ट्रुएशन का। और मेंस्ट्रुएशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सब मैंने मेरे नोट्स में लिख रखे हैं, तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और देखिए अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और देखिए टेक्स्ट बुक पे अभी सेल भी चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसके अंदर अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और 1 ईयर का पास प्रो 615 रुपीज में मिल जाएगा। और देखिए CHSL मेंस में काफी लोगों की टाइपिंग बिगड़ी है और सीजीएल मेंस में भी टाइपिंग का बहुत ज्यादा रोल है। तो एक टेस्ट मेंटर करके ऐप है, वहाँ पे जाके आप टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में जैसा टाइपिंग के लिए पैसेज होता है, सेम उसी टाइप के उन्होंने टेस्ट बना रखे टाइपिंग के। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज लेते हैं चंचल20 तो आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। थैंक यू। में हमारा सबसे पहले आता है घन या फिर क्यूब। इसमें 6 सतह होती है, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। अब इसके फॉर्मूलाज देखते हैं हम। सबसे पहले आता है आयतन। यहाँ पे ए क्या है? भुजा है, साइड को हम ए से डिनोट करेंगे। तो आयतन का क्या होगा फॉर्मूला? ए क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 4 इंटू ए स्क्वायर। और विकर्ण होगा इसका √3a। और फिर आता है घनाभ या फिर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और विकर्ण क्या होता है इसका? √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहो चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, ये एक ही बात होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऊपर की सतह, ऊपर की जो छत है उसको नहीं लेते हैं और नीचे की सतह को नहीं लेते। नेक्स्ट आता है हमारा बेलन या फिर सिलेंडर। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस h। और पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका विकर्ण। इसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस 4r²। एग्जाम में क्या होता है कि हम घन और घनाभ के विकर्ण तो याद रह जाते हैं हमें, लेकिन हम बेलन का विकर्ण भूल जाते हैं। तो इसको अगर याद नहीं हो तो हम डायरेक्ट इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं कि L² क्या होता है? h² प्लस ये बेस हमारा क्या है? 2r। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4r²। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? √h² प्लस 4r²। नेक्स्ट आता है हमारा शंकु या फिर कोण। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr r प्लस l। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका πrl। और विकर्ण होता है √h² प्लस r²। नेक्स्ट आता है छिन्नक या फिर फ्रस्टम। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² प्लस r² प्लस rr मल्टीप्लाई h। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है πr² प्लस r² प्लस r प्लस r मल्टीप्लाई l। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr प्लस r l। ये देखो इसमें शंकु की तरह ही होता है, बस शंकु में क्या होता है? πrl होता है और यहाँ पे क्या होती है? 2 त्रिज्याएं होती है, तो हम दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो πr प्लस r मल्टीप्लाई l। नेक्स्ट आता है इसकी तिर्यक ऊंचाई L। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पे ये r क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है? ऊपर का जो हिस्सा छोटा होता है उसकी त्रिज्या। तो इन दोनों को माइनस करके इसका स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट आता है वृत्त या फिर सर्किल। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। इसकी परिधि होती है 2πr। और फिर आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है ½ πr²। और अर्धवृत्त की परिधि ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हम एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? πr प्लस 2r होता है। गोला या फिर स्फेयर। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। और फिर आता है अर्धगोला या फिर हेमिस्फेयर। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसमें देखो गोले में क्या होता है? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, दोनों सेम ही होता है 4πr²। इसको हम ऐसे सीक्वेंस से याद कर सकते हैं कि गोले का क्षेत्रफल पूछे तो 4πr², अर्धगोले का संपूर्ण पूछे तो 3πr² और फिर वक्र पूछे तो 2πr²। क्वेश्चन आता है अब इसमें क्या होगा कि हमें वृत्त के अंदर त्रिज्या दे रखी होगी और थीटा दे रखा होगा और हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज लेंगे? एरिया बराबर πr² अपॉन 360। πr² मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे में टोटल डिग्री 360 मल्टीप्लाई जितने डिग्री का एरिया हमें पूछा है वो। और नेक्स्ट कई बार क्या होगा कि हमें परिधि का मान दे रखा होगा और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, तो उसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे? πr² बटा 2πr मल्टीप्लाई l। बटे में मतलब पूरी परिधि और गुणा में जिसका मान हमें दे रखा है वो, तो इससे भी हमारे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इसमें चाप यहाँ पर क्या है? L। कभी क्या होगा कि हमें कोण का मान दे देगा और चाप का मान दे देगा और त्रिज्या पूछ लेगा, कभी कोण त्रिज्या दे देगा और चाप पूछ लेगा। तो इन तीनों में से कोई भी 2 की वैल्यू दे रखी होगी और एक का मान पूछ लेगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें क्या होता है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि 2 वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं समान है और वे दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इनके चारों ओर एक धागा लपेट लिया जाता है, तो इस धागे की लंबाई बताइए। पहले ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2022 वाले पेपर में ये क्वेश्चन काफी देखने को मिले और अभी भी आते हैं आजकल।
जो धागा वृत्त को स्पर्श कर रहा है वो हमेशा एक वृत्त की परिधि के बराबर होगा, चाहे फिर 2 वृत्त हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितने भी वृत्त दे दो, जो वृत्त को ऊपर से स्पर्श करेगा वो एक परिधि के बराबर होगा। जो धागा वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा है वो हमेशा 2r के बराबर होगा। कितनी ऐसी बन रही है, 2 जगह बन रही है जहां पे 2r और 2r है, तो टोटल 4r हो जाएगा। वैसे ही अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो एक परिधि के बराबर तो धागा फिक्स हो जाएगा 2πr, लेकिन उसके अलावा कितना स्पेस बन रहा है, 2r 2r 2r, टोटल 6r बन रहा है, क्योंकि 3 जगह पर जो है धागा स्पर्श नहीं कर रहा है तो वो 2r के बराबर होता है, यानी 6r हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 वृत्त है, और 4 वृत्त जब स्पर्श कर रहे हैं तो एक परिधि के बराबर तो बनेगा ही बनेगा 2πr, प्लस साइड में कितना बन रहा है, 4 जगह ऐसा स्पेस बन रहा है जहां पर धागा वृत्त से स्पर्श नहीं कर रहा है, तो 2r × 4 यानी टोटल कितना हो जाएगा 8r। तो हमारा क्या होगा आंसर, 2πr + 8r। नेक्स्ट आता है हमारा चतुर्भुज। जब कभी भी चतुर्भुज का कोई भी एक विकर्ण दिया हो और हमें हाइट दे रखी हो दोनों, तो हम डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकते हैं, 1/2 × h1 + h2 × bd। bd यहाँ पे क्या है, विकर्ण है। नेक्स्ट आता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी, वह समान होगी। तो जब इसमें हमें बेस का मान दे रखा और हाइट का मान दे रखा हो तो हम डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकते हैं, b × h। और दूसरा इसका तरीका क्या होता है, जब हमें दोनों भुजाओं का मान दे रखा हो और हमें बीच का कोण दे रखा हो तो डायरेक्ट इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, a × b × sin θ। और नेक्स्ट एक और तरीका होता है, जब दोनों विकर्णों का मान दे रखा हो और विकर्णों के बीच के कोण का मान दे रखा हो तो इससे भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इससे हम कैसे निकालेंगे, 1/2 × d1 × d2 × sin θ। और कई बार हमें विकर्ण और भुजाओं में संबंध पूछ लेगा, तो जब भी हमें विकर्ण का मान दे रखा हो और एक भुजा का मान दे रखा हो और दूसरी का मान पूछ ले तो हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, d1² + d2² = 2a² + b²। मतलब इन चारों में से 3 की वैल्यू दे रखी होगी, एक की मान पूछ लेगी, कभी विकर्ण पूछ लेगा तो कभी भुजा पूछ लेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार × ऊंचाई। अब अगर हमें हाइट का दे रखा हो मान तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, और कभी कभी क्या होगा, हाइट का मान नहीं दे रखा होगा लेकिन भुजाओं के बीच का कोण का मान दे रखा होगा, एरिया = a² × sin θ। और नेक्स्ट हमें क्या होगा, विकर्ण का मान दे रखा होगा और sin θ यहाँ पे, इसमें क्या विकर्णों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो sin θ का मान 90 डिग्री पे 1 होता है, तो हम इसको यूज नहीं लेते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 × d1 × d2। और बाकी नेक्स्ट होता है वापस वही संबंध विकर्ण और भुजा के बीच में, d1² + d2²। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है कि ऊपर की सतह और नीचे का आधार ये हमेशा समान होगा, चाहे इसमें कभी त्रिभुज दे देगा हमें नीचे आधार में, कभी हमें वृत्त दे देगा, कभी समचतुर्भुज दे देगा, कभी वर्ग, कभी षटभुज, मतलब कुछ भी दे सकता है। बस इसका जो आधार है और जो ऊपरी सतह वो दोनों हमेशा समान होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला यूज लेंगे। जैसे अब इसका आयतन है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई। अब मान लो इधर नीचे त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यूज लेंगे और मल्टीप्लाई में इसकी हाइट जो दे रखी होगी वो। फिर आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या फॉर्मूला होगा, आधार का परिमाप × ऊंचाई + 2 × आधार का क्षेत्रफल। और नेक्स्ट आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या होगा, आधार का परिमाप × ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार क्या है, मान लो चतुर्भुज दे रखा है तो चतुर्भुज का परिमाप हम लिख देंगे और इसके मल्टीप्लाई में हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पिरामिड। अब पिरामिड में क्या होता है कि ऊपरी सतह नहीं होती है, ओनली नीचे वाली सतह होती है, और उसकी जगह हमें कभी त्रिभुज दे देगा, कभी वर्ग दे देगा, कभी आयत दे देगा, कुछ भी दे देगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे त्रिभुज ले रखा है, और इसमें क्या होता है कि जो त्रिभुज के कोनों से जो हाइट जा रही है उसको हम बोलते हैं तिर्यक कोण या फिर स्लांट एज, और जो त्रिभुज की भुजाओं के बीच से होकर जा रही है उसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लांट हाइट। और नेक्स्ट आता है जो हमारे एकदम सेंटर से होकर जा रही है वो होती है हमारी मेन हाइट। तो हमें इन 3 चीजों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 × आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई। यहाँ पे हाइट कौन सी है, ये मेन वाली हमारी जो सेंटर वाली हाइट है वो। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या होता है, 1/2 × आधार का परिमाप × तिर्यक ऊंचाई + आधार का क्षेत्रफल। अब देखो प्रिज्म में क्या था, हम मेन हाइट लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, तिर्यक ऊंचाई लेंगे गुणा में, और प्लस यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल सिर्फ एक ही ले रहे हैं हम। और प्रिज्म में क्या करते थे, हम 2 × आधार का क्षेत्रफल लेते थे, क्योंकि वहां पे ऊपरी सतह भी थी और नीचे वाली भी थी, लेकिन यहाँ पे ओनली नीचे वाली है, ऊपर वाली तो है ही नहीं, तो सिर्फ हम एक आधार का क्षेत्रफल लेंगे। वैसे ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, 1/2 × आधार का परिमाप × तिर्यक ऊंचाई, और वहां पे क्या था, मेन ऊंचाई। तो प्रिज्म और पिरामिड में बस इतना ही डिफरेंस है कि पिरामिड में ज्यादातर हम यूज लेते हैं जो स्लांट हाइट यूज लेते हैं, और प्रिज्म में हम लेते हैं मेन हाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इस त्रिभुज में जो बीई है वो हमारी क्या है, स्लांट एज है या फिर तिर्यक कोण, और जो डीई है वो हमारी क्या है, स्लांट हाइट है, या इसे बोल सकते हैं हम तिर्यक लंबाई, और बीचों बीच जो है हमारी ईजी वो है मेन हाइट। तो सबसे पहले त्रिभुज ईजीडी लेंगे हम। ईजीडी के अंदर अगर हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो उसका क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला क्या होगा, L² = h² + dg²। अब यहाँ पे जो ईजी है, जी पर 90 डिग्री बनेगा, और जो डीजी है वो निकालने का तरीका क्या होगा,
ये डीजी जो है वो हमारी अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। उसको निकालने का तरीका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में भुजा अपॉन 2√3। तो इससे हम ये निकाल देंगे डीजी का मान और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है त्रिभुज EAG में। अब यहाँ पे हमें क्या है, स्लांट एज निकालनी है। तो ये निकालने का तरीका क्या होगा, जी पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास जी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, h² + GA²। और GA यहाँ पे क्या है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। तो समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा अपॉन √3। तो इससे हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे और हमारी स्लांट कोर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास त्रिभुज EDB। अब इससे हमें अगर निकालनी हो तिर्यक कोर, तो वो निकालने का तरीका क्या होगा, L² + BD²। अब यहाँ पे BD का मान, BD जो है इसमें D पर 90 डिग्री बन रहा है और BD निकालने का तरीका क्या होगा, ये भुजा का आधा होता है, BD बराबर साइड अपॉन 2। नेक्स्ट आता है हमारे पास जब बेस हमारा वर्ग हो तो उससे हम कैसे निकालेंगे, स्लांट कोर, स्लांट हाइट और मेन हाइट। ये निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे अब ये देखो ये एक वर्ग है, इसके अंदर ये भुजाएं इसकी चारों समान होती है और इसकी DP है जो वो हमारी क्या होगी, तिर्यक कोर होगी। और जो मेन हाइट है वो है हमारी PO और जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है वो हमारी क्या होगी, PA। तो अब इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले त्रिभुज POQ लेंगे हम। POQ के अंदर L² जो हमारे तिर्यक ऊंचाई है उसका मान क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से h² + QO²। अब QO यहाँ पर क्या है, भुजा का आधा, A/2। नेक्स्ट आता है त्रिभुज POD से। POD से अब जब हमें तिर्यक कोर निकालनी हो तो उसका निकालने का तरीका क्या होगा, h² + OD²। OD यहाँ पर क्या है, जो D/2। D यहाँ पर हमारा क्या है, विकर्ण है, विकर्ण का आधा। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिभुज PCQ में। अब इससे हमें तिर्यक कोर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से L² + CQ²। अब CQ निकालने का तरीका क्या है, वही भुजा का आधा, A/2।